Hello, CSET students. My name is Prakansha Pandey, and I'm going to teach you Economics and Business Environment, which is paper 3 of CSET exams. Okay, so hope you all are doing well. And yes, exams is very near. We just 3 months are left for the CSET exams. So buck up with your preparation because अगर आप लोग इसके साथ और भी कोई additional course कर रहे हैं तो it will gonna to be a hectic schedule for all of you to cover up the CSET exams as well as the exams you are already appearing or the courses that you are already doing. So वेलकम टू द अनूप इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पे आपको सीसेट की सारी भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस एक साथ अवेलेबल होंगी। सो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, कुछ भी नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब चीजें आपको अवेलेबल होंगी यहाँ पे। जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको नंबर्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे सो दैट आप सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। प्लस आप अनूप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, बिफोर हम स्टार्ट करें द फर्स्ट चैप्टर, मेरा आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, हम फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, हम सारी चीजें कवर अप करेंगे एंड आज का जो फर्स्ट डे है दैट विल गोना टू बी कंप्लीटली द इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है? देखो, यहाँ पे हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है, जो पूरा चैप्टर है, सॉरी पूरा सब्जेक्ट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में एंड दूसरा हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। और ये दोनों ही चीजें आपके एग्जाम्स के साथ साथ आपके सीएस के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। आपके सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। 50-50 मार्क्स का पेपर होता है। 50 मार्क्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड 50 मार्क्स फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। स्कोरिंग भी है, दो सब्जेक्ट स्कोरिंग है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझने की जरूरत है एंड देन यू विल बी able to write this subject in a very perfect way, and don't try to learn the subject, try to understand it। and जितनी भी कोशिश होगी मेरी, मैं आपको इसको आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगी बिकॉज subject is very much connected and subject is very much relevant and related to the day to day what activities we do। कि हमारे लिए इकोनॉमिक्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर देयर। अगर हम सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है टू मेमोराइज एंड फॉरगेट, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे। जैसे आपको समझने को मिलेगा अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई, आपको इन्फ्लेशन के बारे में समझने को मिलेगा। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिजिकल पॉलिसी। अगर आप में से कोई भी ऐसा होगा जो डेली बिजनेस न्यूज को या कंट्री की इकोनॉमी को फॉलो करता होगा तो कहीं ना कहीं आपने ना ये वर्ड सुने होंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सुना होगा। अभी आप देख रहे थे जब ईस्ट एशिया में जो क्राइसिस, जो वॉर हुई थी, वहां पे जो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आया था मार्केट में, जो क्राइसिस आ रही है मार्केट में, अभी सिचुएशंस आर गेटिंग नॉर्मल, बट इससे पहले जो सिचुएशन थी उस टाइम पे कितने इन्फ्लेशन आया था, कितना सिचुएशंस ऐसी हो गई थी। तो आपने इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा सुना होगा। इसी तरह आपने इन्फ्लेशन वर्ड सुना होगा जब कोविड के टाइम आया था कि चीजें महंगी हो रही हैं या उसमें चेंज आ रहा है। फिजिकल पॉलिसीज में गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो दीज आर सर्टेन वर्ड्स दैट यू हैव ऑलरेडी हर्ड एट सम और अदर वे। इन वर्ड्स का आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंस है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल है तो यहाँ पे आपको उतनी चीजें नहीं बताई जाएंगी
जितना एक एक इलैबोरेटिव वे में तो आपको सिंपल शॉर्ट ब्रीफ में हर चीज़ बताई जाएगी। बट आज जो चीज़ें आप पढ़ोगे ना, उसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पे भी एक आपका पेपर है इकोनॉमिक्स, बिज़नेस एंड कमर्शियल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंस मिलेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। डोंट ट्राई टू जस्ट लर्न कि नहीं, नहीं ये बताया डिमांड में तो ये होता है, सप्लाई में नो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जितना आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लोगे ना, आपको आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। प्लस आपको अपनी इस पर्टिकुलर जर्नी में जो सीएस का कोर्स हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो सिर्फ और सिर्फ उस चीजों को डोंट लर्न, जस्ट आगे जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। अभी इसका रिलेवेंस आपको एग्जाम्स में तो चलो ठीक है, एग्जाम तो देना है, एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी, एग्जाम में आपको ये चीजें करनी भी है। बट एग्जाम्स के अलावा इसका इम्पोर्टेंस ना आपको और भी जगह पे मिलेगा। जैसे आपको इसका इम्पोर्टेंस मिलेगा व्हेन यू विल बी अपियरिंग फॉर जब आप आगे इसकी चीजों को लेके जाएंगे। सो इसका इम्पोर्टेंस आपको मिलेगा लाइक आप जब अपने एज अ सीएस आप कहीं पे बैठे होंगे, आपको वहां पे बोर्ड को एडवाइस देना होगा। कई कई ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो वहां पे भी आपको बोर्ड को एडवाइस कि हम अपने कॉस्ट को या हम अपनी चीजों को ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से मैनेज करें कि हमारा एक्सपेंसेस ऐसे मैनेज हो जाए। तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस सिर्फ आप सब्जेक्ट के पॉइंट से नहीं है, इसकी बेसिक अगर आप यहाँ पे समझोगे देन आगे क्योंकि चीजें एड ऑन होती जाएंगी, सो थिंग्स विल गोना टू बी डिफरेंट एट योर एंड। ओके, सो ठीक है। ये और ये सिर्फ सीएस के पॉइंट से नहीं, सिर्फ सीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी इससे सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बनती है। ये तो हो गई बेसिक सी बातें कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिलेवेंस आपके कोर्स करिकुलम में कैसे, प्लस आपके करियर के लिए कैसे, कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको बहुत ऐसे लेवल्स आएंगे जहां पे कंप्लायंस को लेके वो कुछ ना कुछ एडवाइजरी देनी होगी बोर्ड को, मार्केट को लेके एडवाइजरी देनी होगी बोर्ड को। जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आप जा रहे हैं, आप मर्जर्स करवा रहे हैं किसी कंपनी का, तो वहां पे इन चीजों को आपको आपको अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप इन चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो ज़रूरी होती है। लेट्स स्टार्ट कि हम समझते हैं कि ये तो सीधी बेसिक सी बात हो गई कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इसका सॉरी, इकोनॉमिक्स का रिलेवेंस हमारे लिए क्या है या हमारे सब्जेक्ट के लिए क्या है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो यही समझनी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, ये तो हमने समझ लिया। तो इकोनॉमिक्स होता है, देखो इकोनॉमिक्स को अगर हम ऐसा सब्जेक्ट देखें तो ये सब्जेक्ट आपका आज से ये सब्जेक्ट या ये पॉइंट, ये टॉपिक आज से सिर्फ नहीं चलेगी, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। एंड ये जब से ये दिस इज नॉट अ से दिस अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप हर चीज को बुक्स में लिख दिया या आपने नोट्स बना लिए और अब उसको याद के लिए इस ये ये पिछले 5 सेंचुरी से ये सब्जेक्ट, 3 सेंचुरी से ये सब्जेक्ट ऐसे ही चलता आ रहा है। और ये सब्जेक्ट ना आपका ग्रो ही कर रहा है, ये टॉपिक आपका हमेशा ग्रो करता है, हर दिन मार्केट में कुछ नया हो रहा है एंड जिसकी वजह से इसमें चीजें एड ऑन होती जा रही हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट सब वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड बिफोर। अगर हम इकोनॉमिक्स की जनरल डेफिनेशन पे जाए तो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स आपका सोशल साइंस होता है दैट स्टडीज, बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल्स, फर्म्स,
एंड जो भी रिसोर्सेस या रिसोर्सेस जो भी होते हैं आपके, जो भी स्केयर रिसोर्सेस आपके होते हैं, उनकी स्टडी करता है। ये काम वो क्यों करता है? कुछ सैटिस्फाई करने के लिए अनलिमिटेड ह्यूमन। सो देखो, what we have understood till now, what the basics of economics, importance of basics of economics in our कोर्स करिकुलम और एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारे लिए ये सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। चलो ये तो हमने समझा। जरूरी तो ये है ना कि पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में तो समझे। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक सोशल साइंस है जो कि इसके बारे में स्टडी करता है, जो बेसिक स्टडी करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक फर्म एंड कैसे या फिर जो भी आपके रिसोर्सेस हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को। गेटिंग इंडिविजुअल्स, कोई फर्म, देखो फर्म हम यहाँ पे एक जनरल वर्ड में यूज करें, कोई भी चीज लोगों की नीड को कैसे सेटिस्फाई करी, जब हम उसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं, दैट इज अ इकोनॉमिक्स। यानी अगर मुझे एक पेन चाहिए, ये एक पेन है और ये मिस्टर ए है, इनको ये पेन खरीदना है और ये इनकी नीड है, ये इनकी नीड है कि इनको ये पेन खरीदना है, इनको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो इस पेन को किस तरीके से खरीदेंगे, उसको खरीदने के लिए उनको क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी, ये हमारा बताता है इकोनॉमिक्स के बारे में। यानी डिमांड क्या है उनकी, अब उनकी डिमांड के लिए कौन बैठ के सप्लाई कर रहा है, इससे रिलेटेड आपको उसका प्राइस क्या है, ये वो फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी चॉइस को। ये इसकी डिमांड थी, ये इसकी डिमांड थी। इस पेन की सप्लाई हो रही है, कोई ना कोई इसे सप्लाई कर रहा है। तो ये जो नीड और रिक्वायरमेंट है, ये आपका इकोनॉमिक्स को समझने में आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे 2 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कीवर्ड्स आपको हमेशा याद रखने होंगे, समझना होगा इसको कि स्केयर रिसोर्सेस मतलब अनलिमिटेड वांट्स। देखो अगर आपको ये दोनों वर्ड्स ही समझ में आ रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इकोनॉमिक्स की बेसिक्स को समझ जाओगे। लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो तो अनलिमिटेड है। लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो तो अनलिमिटेड, लेकिन हमारे पास सोसाइटी में रिसोर्सेस तो लिमिटेड है। वी हैव एन अनलिमिटेड वांट्स बट वी हैव अनलिमिटेड स्केयर रिसोर्सेस। हमको तो ये भी चाहिए, हमको तो वो भी चाहिए, हमको तो यहाँ भी जाना है, हमको तो वहां भी जाना है। बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट एवरीथिंग? आई हैव 2000 इन माई पॉकेट, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे बुक खरीदना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे ट्रैवल पे भी जाना है, तो मुझे घूमने भी जाना है, मुझे अपने हाउस होल्ड खर्च के लिए भी पैसे निकालने हैं। डू यू थिंक that this 2000 is really going to satisfy your needs, get each and everything? नो। सो वी, हमारी ये क्या हो गई, ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स हो गई, ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स हो गई। एंड व्हाट इज दिस? ये हो गया हमारा रिसोर्सेस। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल सकती है, हमें बुक कैसे मिलेगी, हमें पिज्जा कैसे खाने को मिलेगी, मूवी कैसे देखने को मिलेगी? एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग वी नीड मनी, फॉर एवरीथिंग वी नीड मनी। यानी मनी हमारे लिए क्या हो गया, मनी हमारे लिए रिसोर्स हो गया। रिसोर्स तो लिमिटेड है, 2000 में हम या तो बुक खरीद सकते हैं, या पिज्जा खा सकते हैं, या मूवी देख सकते हैं, या ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, या हम हाउस होल्ड के उसमें। तो अब यहाँ पे हमें अपने रिसोर्सेस को जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा, हमें एलोकेट करना होगा कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि स्कैरसिटी प्लस
Unlimited want is equal to economic प्रॉब्लम। ठीक है। होपफुली ये आपको कुछ ठीक है। सो मैंने अभी सिर्फ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है अभी मैंने सिर्फ आपको वो बताया है। ये सिंपली इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उन रिसोर्सेस को किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स आपको सिंपल से इतना सा कॉन्सेप्ट बताता है यानी हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी स्टडी करता है मैनकाइंड को इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये क्या करता है? ये स्टडी करता है आपकी मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपको एग्जामिन करता है दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस जो क्लोजली कनेक्टेड है। ये आपका एग्जामिन करता है दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस जो कि आपके क्लोजली कनेक्टेड है। और देखो डेफिनेशन पे अगर आएंगे देयर आर सो मेनी वेज टू डिफाइन इकोनॉमिक्स। हमने क्या कहा कि ये मैनकाइंड को स्टडी करता है। हमने कहा कि ये इंडिविजुअल एंड सोशल साइंस एक्शन के उस पार्ट को जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक। जस्ट होप कि यहाँ तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इकोनॉमिक्स की वो आप लोगों के लिए क्लियर हो। ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग दिस ओवर हेयर ओनली। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था आज का एंड वी विल बी कंटिन्यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारे लेक्चर्स क्योंकि डेली आएंगे एंड डेली वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स। कल से हम प्रॉपर फ्रेश अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ेंगे एंड उसकी सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। सो टू वॉच दिस today's lecture of basics of economics जिसमें मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू मैंने कोई भी स्पेशल चीज नहीं पढ़ाई है यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक बताया है कि इकोनॉमिक्स हमारे कोर्स के लिए हमारे करियर के लिए या हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे इसकी इम्पोर्टेंस है एंड इकोनॉमिक्स होता क्या है उसके बारे में हमने सिर्फ और सिर्फ बताया है। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी समझ में आई होगी एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी सजेशन प्लीज आप लोग उसके बारे में बताइए। वी विल ट्राई टू make you understand each and every concept in a much and much better way. So till then, thank you so much and bye bye.